के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बयान बेमेल, पोस्टमार्टम में खेल। जी हां, सुशांत मामले में अब तक यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल रिया के अलावा सुशांत केस में 4 अहम किरदार हैं। ये 4 किरदार वो हैं जो 14 जून को यानी जिस दिन सुशांत मृत पाए गए थे उसी फ्लैट के भीतर मौजूद थे। और इन चारों के इर्द गिर्द लगातार जांच जारी है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को जल्दी सीबीआई समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उनसे जारी पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर सीबीआई की निगाहें इन्हीं चारों पर है, क्योंकि मौकाए वारदात पर मौजूदगी की वजह से यही वो 4 लोग इस केस की अहम कड़ी हैं, जो उस रोज की सच का खुलासा कर सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नीरज और सिद्धार्थ के बयान में विरोधाभास नजर आया है। इन दोनों से सीबीआई लगातार ये पूछताछ कर रही है कि 13 और 14 जून को सुशांत के घर क्या क्या हुआ। सिद्धार्थ पिठानी से खास तौर पर यह पूछा गया कि वो सुशांत और रिया के संपर्क में कैसे आया। 8 जून को जब सुशांत का घर छोड़कर रिया गई थी, उसके बारे में भी पिठानी से सवाल किए गए हैं। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच की शुरुआत हाउसकीपर और कुक नीरज से पूछताछ से की थी। पूछताछ में सीबीआई ने नीरज से वारदात के दिन और उससे पहले फ्लैट में जो कुछ भी हुआ सारे सवाल किए। नीरज से रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर भी सवाल किए गए। सीबीआई ने जो सवाल नीरज से किए, वो सवाल नीरज से एक्सक्लूसिव बातचीत में 1 अगस्त को आज तक ने भी किए थे। पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा। कल सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा के डुप्लेक्स फ्लैट पर पहुंची थी और करीब 6 घंटे छानबीन की। खास बात ये थी कि सीबीआई ने पूरी छानबीन वारदात के दिन घर पर मौजूद रहे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह की मौजूदगी में की, ताकि किसी भी तरह के सवाल का जवाब मौके पर मिल सके, क्योंकि ये सभी सुशांत की मौत को सुसाइड करार दे चुके हैं। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड। इसके बाद घटना वाले दिन को फिर से रिक्रिएट किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन क्या हुआ था। करीब 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी उस कमरे में पहुंचे जहां सुशांत ने सुसाइड किया था। यहां से उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सुशांत की मौत की कहानी में अब तक सामने आई है, जिसकी वीडियोग्राफी भी तैयार की गई। सुशांत के फ्लैट के आसपास की जगहों की फॉरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी की टीम यहाँ पर पहुंची है और बकायदा सिद्धार्थ पिठानी को लेकर यहाँ पर पहुंची है। जो नीरज कुक है उसको लेकर यहाँ पर सुशांत के फ्लैट पर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें हैं, बकायदा 2 टीमें हैं। सीबीआई सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ सुशांत के कमरे में पहुंची। सुशांत की हाइट करीब 6 फीट थी, जबकि मकान के फर्श से लेकर पंखे तक की दूरी 10 फीट। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज से पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। पुलिस ने सुशांत के फ्लैट की छत का मुआयना भी किया। रात करीब 9 बजे सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट से निकली, जहां उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह थे, जिसे लेकर वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे और सवाल जवाब का लंबा दौर चला। इस बीच सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने अहम खुलासा किया है। उसके मुताबिक 13 जून की रात सुशांत के कमरे की लाइट बंद हो गई थी, केवल किचन की लाइट जल रही थी।
ऐसा पहले नहीं होता था। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट। देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। अब सीबीआई की टीम उन पुलिस वालों से भी पूछताछ कर सकती है जो सुशांत के घर सबसे पहले पहुंचे थे। सुशांत के कमरे के लॉक की मिस्ट्री को फिर से समझा जाएगा, जिसे लेकर चाबी बनाने वाले रफीक से एक बार फिर पूछताछ होगी। कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खोलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया। सुशांत केस में पेच काफी है। केस के तमाम किरदारों से पूछताछ कर सीबीआई एक एक पेज को खोलने की कोशिश कर रही है। शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, दीपेश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में आखिर बार बार फर्क क्यों निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि आज तीसरे दिन नीरज से लगातार पूछताछ की गई है, सिद्धार्थ पिठानी से भी अब दूसरे दौर की पूछताछ सीबीआई की टीम की हो चुकी है। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है, सुशांत सिंह के घर के भीतर सीबीआई की टीम मौजूद है और साथ में नीरज और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी दोनों हैं। इन दोनों से एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद है। सीधे रुख करेंगे इस वक्त शम्स ताहिर खान, हमारे संवाददाता, पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बताते चले हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। फॉर्मर डीसीपी दिल्ली से एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अपूर्वा जोशी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई के एपी सिंह जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एलन राव साहब आपका रुख करते हुए, चूंकि दूसरे दिन भी वहां पर सीबीआई की टीम मौके पर गई है और इन दोनों को जो चश्मदीद हैं उनके साथ वहां पर मौजूद है, कल 6 घंटे तक आज दोबारा से वहां पर पहुंचना यह क्या दर्शा रहा है? वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में इस वक्त सीबीआई की टीम दूसरे दिन भी लगातार सुशांत के घर के भीतर मौजूद है? एलन राव साहब। देखिए चित्रा जी, ये इस केस की सबसे अहम मुद्दा है सीन ऑफ ऑकरेंस। कल जब गए थे सीबीआई सीन ऑफ ऑकरेंस में आने के बाद उन्होंने फिर इन तीनों, और इसमें सीन ऑफ ऑकरेंस के साथ साथ ये 4 आदमी जो उसके घर के आदमी थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश और दूसरे और जितने भी आदमी थे, उनको कल सीबीआई ने इंटरोगेट किया। और इंटरोगेशन का एक थोड़ा सा साइंटिफिक एक तरीका मैं बताता हूँ। पहले जब इंटरोगेट करते हैं तो इन लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद असली मुद्दे के क्वेश्चंस बाद में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि उस क्वेश्चनियर के दौरान, उस क्वेश्चनिंग के दौरान इनको कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन दोबारा लेने की जरूरत पड़ी होगी और वो दोबारा फिर वो फ्लैट में आए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आप बता रहे थे कि एक डमी जब बनाई गई है, वो डमी को इसमें लगा के देखेंगे कि वो उस पंखे से नीचे इतने ही हाइट का, इतने ही वजन का आदमी अगर उस पंखे पर ऐसे ही प्रकार के कपड़े से अगर लटकता है तो क्या पॉसिबल है या नहीं है। हाँ। ये सब चीज देखने वाली चीज है। इसीलिए सीबीआई सबसे पहले इस सीन ऑफ ऑकरेंस को रिक्रिएट करने के बाद और जैसे उनको इंटरोगेट किया है और उनको अब क्रॉस अलग अलग इंटरोगेट करके उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये सच्चाई क्या है। अगर ये सारे एक जैसे स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सच्ची बात हो रही है। अगर इनके स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो ये कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश की जा रही है। अगर इस स्टेज पर दोबारा कोई बात ऐसी हुई है तो इसीलिए उनको सबको लेकर यहाँ पर सुशांत राजपूत के फ्लैट पर दोबारा यहाँ पर आए गए। सीबीआई को भी ये पता है कि दरअसल ये मामला सिर्फ एक एक्टर या एक परिवार का नहीं है, ये मामला अब इस देश का है, क्योंकि देश की भावनाएं कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो सच को सामने लाना ही होगा। इसी वजह से फूंक फूंक कर सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा एक तरफ मुंबई पुलिस की जांच, उसके बाद बिहार पुलिस की तफ्तीश, फिर मामला सीबीआई के पास। सीधे रुक कर लेते हैं शम्स का, इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांद्रा के उस घर के भीतर सीबीआई की टीम मौजूद है। शम्स, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और बार बार कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो कुक नीरज है और सिद्धार्थ पिठानी है, इन दोनों के बयानों में बहुत बड़ा फर्क है।
और इसी वजह से दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है और अब एक बार फिर से सुशांत के घर के भीतर पूछताछ की जा रही है। देखिए चित्रा, अभी बस कुछ 2-3 मिनट पहले कल भी हमने देखा था सीबीआई की कुछ टीम, फॉरेंसिक की टीम सुशांत के इसी घर के पीछे ऊपर छत पर पहुंची थी। अभी भी वहां पर वो आए थे दोबारा। तो सिर्फ बात रूम की नहीं है, दूसरी एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दूं कि जो डमी ट्रायल था जो भी, वो कल जो है वो पूरा कर लिया गया है और सीबीआई आज उसको वैसे नहीं कर रही है। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब कल और आज में अलग अलग जो मिलाकर करनी थी वो सारी जांच पूरी हो रही है। डमी जो है वो कल ऑलरेडी हो चुका है। सीबीआई के लिए सबसे अहम जो चीज है वो ये जानकारी असल में हासिल करनी है और खास बात जो ये बयान की हम लोग बात कर रहे हैं, आखिरी दिन 14 जून को नीरज वो शख्स था इकलौता जिसने सुशांत को जिंदा देखा था। बिल्कुल, उसी ने आखिरी बार जूस और सारी चीजें दी थी। जो सिद्धार्थ है वो सारे लोग नीचे थे, जो ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि जो सुशांत है वो फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम है। तो इसीलिए जो नीरज के बयान है वो फर्स्ट फ्लोर से हिसाब से हैं, जो बाकी लोगों के बयान है वो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से हैं। तो इन सारे बयानों को कोलैबोरेट करने के लिए कि नीरज कब गया आखिरी बार, या इन लोगों को कब पहली बार चिंता हुई, कब कुक ने कहा कि मैं दोपहर को क्या खाना खाएंगे पूछ लेता हूं, सिद्धार्थ पिठानी को कब कहा, सिद्धार्थ पिठानी ने उसके बाद क्या किया, मोबाइल पे जो ताले वाले को बुलाया गया था सिद्धार्थ पिठानी ने बाकायदा व्हाट्सएप भेजा था लॉक का, क्योंकि पहले ताले वाले ने पूछा था कि किस तरह का लॉक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग जो बयान है उन सारी चीजों को कोलैबोरेट किया जा रहा है। एक और भी अहम जानकारी है कि जो लाइट की बात थी सारी, सीबीआई की टीम को सुबह ये चीजें बल्कि देर रात तक पता चल गई थी, उसके बारे में भी वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ओझा भी है यहाँ पे। चित्रा, मैं सिर्फ एक चीज यही बताऊंगा आपको कि ये जो सीबीआई की पूरी टीम है, चूंकि फ्लोर अलग अलग थे और जो बयान है उनके अलग अलग विटनेस अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये चीजें आ रही हैं कि दीपेश कुछ कह रहा है, जो सिद्धार्थ कुछ कह रहा है और नीरज कुछ कह रहा है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि जो बयान है वो सभी के अलग अलग हैं और सीबीआई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि सबके बयान कम से कम जो मुंबई पुलिस को दिए थे उससे मैच खाते हुए हों। उसके बाद जो वो बयान हो वो क्राइम सीन से मैच खाते हुए हों। और अब से कुछ देर पहले आपने शम्स देखा होगा कि जो इस छत पर ऊपर की तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लोग थे वो इशारा कर रहे थे, यानी जो पूरा ये घर का नक्शा है, जो घर के आसपास की जगह है, उनको भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई के लोग देख रहे हैं और उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ फ्लैट के अंदर जहां पर पंखे से बॉडी लटकी हुई थी, बल्कि पूरा जो क्राइम सीन है और आसपास की जगह है उनको भी परखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उस महिला ने जो कल आज तक के कैमरे पर बड़ा खुलासा किया था कि 13 जून को कमरे की पूरी लाइट बंद की, परखने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं चित्रा, क्योंकि एक तो उनके पास सीसीटीवी फुटेज है 13 और 14 की, बयान है इन सभी के। तो आपको हर चीज, अगर मान लीजिए कहता है कि मैंने 9:25 पे सुशांत उठे और उन्होंने जूस मांगा, तो उन्होंने जूस कहाँ पे मांगा, नीरज कहाँ पर था, जूस किधर था, गिलास कहाँ है। और ये देखिए अभी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए अभी भी ऊपर, आप कैमरामैन को बताऊं संजय को, ये फॉरेंसिक की टीम है छत पर जो बार बार ये दूसरी बार ऊपर चक्कर काटा है। कल भी ये लोग गए थे। तो लगातार न सिर्फ बेडरूम यहाँ पर है फोकस में, बल्कि पूरा घर ही जो है, घर का बल्कि एक एक कोना, क्योंकि ये देखिए आप देख सकती है कोना घर का एक एक, क्योंकि सबूत और सारी चीजें यही है। और सबसे अहम बात यह है कि ये 3 वो विटनेस हैं जो असल में बताएंगे क्लियर कि 14 जून को क्या हुआ था, क्या ये सुसाइड है या ये कत्ल है। देखिए शम्स, बिल्कुल, और जैसा कि आप तस्वीरों में आज तक में एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि ये वो छत है जो आप देख पा रहे हैं ना, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लोग हैं, सीबीआई की टीम है। दरअसल न सिर्फ फ्लैट के अंदर, जैसा हमने अभी पहले कहा था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि बाकायदा क्राइम सीन को, जो टंकी है, जो ऊपर टेरिस का हिस्सा है, उस तक की तफ्तीश की जा रही है। यानी अभी जो जांच चल रही है वो सिर्फ अबेटमेंट टू सुसाइड पर नहीं चल रही है। बात इस तस्वीरों के जरिए प्रमाणित होती है। यानी पूरा जो आसपास का ये पूरा इलाका है, क्राइम जो सीन है उसको तलाश किया जा रहा है। आप देख रहे, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, सीबीआई के ऑफिसर है, वो तलाश कर रहे हैं। और पूरा जो ये फ्लैट है, फ्लैट के अंदर कल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन न सिर्फ फ्लैट पर बल्कि छत पर। यहाँ पे चित्रा ये भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि चूंकि सुशांत को चांद और इन सारी चीजों का शौक था, उनके पास बहुत ही महंगा एक दूरबीन है, तो अक्सर वो जब भी वक्त मिलता था तो यहीं पर आकर वो सारी चीजें ये देखा करते थे। तो इस वक्त जो सारी टीम है सीबीआई की, लेकिन इनकी इस मौजूदगी लगातार छत पे तीसरी चौथी बार गए कल से आज तक, ये दर्शाता है कि बात सिर्फ रूम, बेडरूम, फंदा और बेड की नहीं है, बल्कि वो हर एंगल से, मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुदकुशी के एंगल से कोई भी ऐसा फाउल प्ले उनकी नजर में हो वो और जानना मर्डर, इन दोनों ही पहलुओं पर सीबीआई की जांच जारी है।
क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि टॉप फ्लोर की वो खिड़कियां भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जहां पर सीबीआई की टीम कल मौजूद थी और साफ साफ हम देख भी पा रहे थे, अभी भी जब वहां पर पहुंचेगी तो हम कोशिश करेंगे जूम करके वो तस्वीरें दिखाने की। शम्स, क्या ये हो सकता है कि क्या छत के रास्ते कोई ऐसा तो नहीं जो उनके कमरे में दाखिल हुआ हो और उसके बाद वो छत के रास्ते कहीं दूसरी जगह चला गया हो, भाग गया हो? क्या ये भी सवाल होंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश की, क्योंकि लगातार छत पर जाना, छत पर जाकर बड़ी टीम का इस तरह से, कल हमने देखा था वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी आसपास की, और आज दोबारा से टीम वहां पर मौजूद है। देखिए चित्रा, ये सीबीआई ने शुरू से कहा है कि जैसे ही उन्होंने मुंबई में कदम रखा वो सिर्फ इसको 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या सुशांत के सुसाइड की नजर से केस को नहीं देख रहे। हाँ। उनका साफ है कि वो हर एंगल को खंगालेंगे, इसमें चाहे मर्डर हो या कुछ और हो। लेकिन जहां तक अगर छत की हम बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। अगर ये सिंपल सुसाइड का मामला तो जाहिर सी बात है कमरे के अंदर तफ्तीश शुरू होती है तो कमरे के अंदर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद ये है कि अगर ये मामला मर्डर का है तो फिर दो चीजें हैं। एक ये है कि घर के अंदर 4 लोग थे, तो क्या वो चारों इसमें शामिल हैं? अगर कोई बाहर से आया तो फिर कैसे आया, किस रास्ते से आया, कहां से जा सकता है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, एक एक चीज को इसीलिए इनको खंगालना पड़ेगा कि जब ये रिपोर्ट बनाएंगे तो उन्हें ये सारी चीजों के जवाब देने पड़ेगा कि सुसाइड है तो क्यों है, खुदकुशी है तो क्यों है। और इसीलिए तफ्तीश लगातार कल भी जारी थी, आज भी जारी है और लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती से कब होगी पूछताछ? मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से उनका मैं रुख कर लेती हूँ इन्हीं तस्वीरों के साथ। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। सीधा सा सवाल, ये बार बार सीबीआई की टीम का सुशांत के घर के भीतर जाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पर तफ्तीश करना आज दूसरे दिन भी पहुंची है, वो भी तब जब कल 6 घंटे की तफ्तीश लंबी चौड़ी की गई थी। आज किस तरह का मकसद होगा इस टीम का, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, इस मसले में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दोबारा रिक्रिएट करने का केवल यही मतलब है कि चीजों को कोरिलेट किया जा सके, प्रॉपर कोरिलेट हो, जो आई विटनेस ने, हियर से विटनेस ने जो भी बोला उससे कोरिलेट हो, जो भी सीसीटीवी फुटेज में आया उस हिसाब से वो चीजें जस्टिफाई हो। ये भी हो सकता है कि पीछे से कोई कूद के आ गया और कहीं अटेम्प्ट रहा हो होमिसाइडल पर्पस का। यदि सुसाइडल है तो दरवाजा खोला गया तो जो की मेकर था उसको क्यों जाने दिया गया। ऐसे केसेस में आदमी शॉक्ड हो जाता है और कोशिश करता है कि जो भी है उसको तुरंत जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। सर, छत पर जाना ये क्या संकेत करता है? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वहां संभावना है कि पीछे से यदि कोई गेट है रूम से अंदर आने का, कोई दरवाजे खिड़की से, तो वहां भी देख रहे हैं कोई भागा तो नहीं, इंसिडेंट करने के बाद वहां पे कोई फिजिकल एविडेंस मिल जाए, ये सब चीजें, कहीं कोई लिगेचर का पार्ट मिल जाए, ये सब चीजें देखा जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि यानी कि छत पर जाने का मतलब यह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर करके क्या कोई वहां पर छत का सहारा लेकर भाग गया था, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जरिए दरअसल पूरे मामले को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, हम सुसाइड और होमिसाइड दोनों एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ। उसको जस्टिफाई करना होगा, यदि सुसाइड है तो क्यों है, होमिसाइड है तो कैसे है। और एक ये तस्वीर भी सामने आई है, देखिए इस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर एंगल से दरअसल पूरे मामले की तफ्तीश इस वक्त की जा रही है। जितनी भी खिड़कियां हैं, जितने भी दरवाजे हैं, सभी को खोल करके दरअसल ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई और शख्स जो घर के भीतर दाखिल हुआ था और चूंकि परिवार की ओर से मर्डर के भी आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद वो भाग गया हो, इस लिहाज से भी तफ्तीश वहां पर की जा रही है। सीधे डॉक्टर अपूर्वा जोशी, अब आपका रुख करते हुए, अपूर्वा जोशी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, एक बार फिर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आपको कौन कौन सी बड़ी बातें समझ में आ रही हैं और बार बार छत पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना अपूर्वा जी क्या दर्शाता है? I'm not a forensic science expert. I'm a forensic accountant. So I'll quickly tell you the problems generally forensic accountants face during these kind of investigations. So, and then I'll come to Sushant Singh Rajput's case. So first problem is forensic accountants may not have access to relevant data required for. Yes, sure. So forensic accountant को अगर relevant data नहीं मिले तो accurate fact finding जो होता है वो हो नहीं पाता. So that accurate fact finding के बाद जो robust case बनाना पड़ता है वो हो नहीं पाता. In this case, ये typical challenge ये case में कैसा आता है कि ऐसे cases complicated होता है when there is a tremendous
प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर अगर मीडिया, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, तो इन दिस केस देयर इज ट्रिमेंडस प्रेशर built on the forensic team itself. And the second problem which I see in this case is, as a forensic expert, we can only interpret the financial transactions. Financial transactions जो होते हैं उनका हम अर्थ या मतलब लगा सकते हैं. We cannot confirm the transactions as the person is no more. ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस की भी टीम, इस वक्त मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है, सीबीआई के अधिकारी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है और इसी के साथ वहां पर मौजूद है वो चश्मदीद भी जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आज की इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाइएगा मत, हम फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।